और स्पेशली मेरे ओल्ड पेरेंट्स बहुत सारे जो दारू पीते और कहते हैं कि ना नहीं तुम्हें प्रोटीन नहीं पीना। मैंने कहा छोले पूरे हैवी लगते हैं आपको? ना वो कहाँ हैवी होते हैं। तो कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि भाई लड़की हिट कर रही है, ये सिर्फ पूछ नहीं रही ट्रेनिंग, ये हिट कर रही है और ये या तो इंटरेस्टेड है कुछ ऐसे कुछ कोई है इसमें सिचुएशन, तो कभी ऐसे हुआ जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसके साथ ही कुछ हुआ हो बाद में सीन? हाँ भाई हुआ है एक बार। इंडिया में लोगों की हेल्थ मजाक है कंपनीज के लिए। तो कोई पागल, तुम्हें क्या जरूरत है, मैं लाके दूंगा तेरे को उस वे से बढ़िया, अपना देसी वे। गेम इज नेटी नॉट नेटी ऑफ कोर्स। एनहांस जैसा तो इंजेक्ट करता है ये। वो अच्छा था जो आपने बोला था कि डोंट स्टॉप वाला, वो था कहाँ से यार? डोंट स्टॉप वाला तो उस टाइम रील्स ट्रेंडिंग में चल रही थी वो। पर वो इतना मतलब मैंने जिसको दिखाई है ना वीडियो और जिसने भी देखी है सबने आके भाई वो डोंट स्टॉप वाला, भाई वो डोंट स्टॉप वाला, क्या तुम्हें मिले कहाँ से वो बंदे? क्या बताऊं, मैं लिटरली ऐसे हम गए थे और वहां पर मिल गए, बस अपना आराम से खड़े थे, आप लोग हमें देख रहे थे, हम लोग आपको देख रहे थे। यार मैं तो आपको ये कह रहा था अगर आप पहले बता देते ना तो मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे आंसर मिल जाते, मजा आ जाता। पर वो था ना इंटरव्यू स्टाइल वाला, तो मेरे हाँ। को था कि ना ये एक बार थोड़ा ऑथेंटिक करते हैं। नहीं वो ठीक था, लेकिन अगर हमें पहले पता ये क्वेश्चन है हम उस पर और भी गंदा आंसर दे सकते। तभी फिर मैंने अब सोचा आपको पॉडकास्ट पे बुला लूं। अब खुल के हाँ अब होंगे खुल के बातें, पूरा बोल्ड हो गए। हाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 3 ऑफ अनहिंज विद गर्वे। टुडे आई हैव विद मी अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिन्होंने मेरे साथ मेरी पहली इंटरव्यू स्टाइल वीडियो करी एंड उनकी वजह से अच्छी भी बनी। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम मेरे को ये मिल गए थे, वरना सच में मैं ये दोबारा जो कंटेंट मैं स्टार्ट करा मैं ना करता अगर उस दिन अच्छी वीडियो ना बनती। दैट इज ट्रू। हेलो भाई। हेलो गर्वित। ही इज़ अ ट्रेनर एंड अब वो प्रॉपर पीटी देते हैं, उनको जिम का काफ़ी नॉलेज है, उन्होंने इतने साल काम करा है। आपने कितने साल काम करा है और थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैंने एज ए ट्रेनर भाई ऑलमोस्ट 5 इयर्स काम किया एंड वर्कआउट करते हुए मुझे हो गए 7 से 8 साल। तो आपने लाइक कैसे ये चीज़ इस जर्नी में आए कैसे? इस जर्नी में यार मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था ना तब कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। उसके बाद जैसे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, हाँ जी। तो उसके बाद मैं उस चीज़ में यार जाता चला गया और मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मैंने सोचा कि मैं इसको प्रोफेशन में बदल सकता हूँ अपना। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग ले जाते हैं जिम की बातों को, मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं भाई। बट मैं पहले एक वो दे दूं डिस्क्लेमर, आज जो भी हम सारी बातें करेंगे वो अनहिंज्ड होके करें, जैसे हमारा नाम है, दिस इज ऑल फॉर फन। कोई भी यहाँ सीरियस बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर हम मजे करने आए हैं, ठीक है गाइस? थोड़ा लोगों को कॉन्टेक्स्ट ये भी मिल जाए कि हम मिले कैसे एग्जैक्टली। भाई रैंडमली मिले थे, शायद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए होंगे हमें। हाँ 2 महीने पहले जब मैंने लिटरली परेशान होकर मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया वीडियोस नहीं बनाई, आज चलते हैं। लिटरली मैं पहुंच गया उधर मिड टाउन पे। हाँ मिड टाउन। अपना कैमरा लेकर, और उसकी किस्मत भी मेरी ऐसी, मैं माइक लेके गया था लेपल वाला कि भाई जो भी आपको लगा हुआ है कि इससे ना ऑडियो अच्छी आ जाएगी। वहां जाके देखा माइक नहीं चल रहा, मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा मैं करूँ कैसे, फिर आपके साथ कैसे मोबाइल वाली ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करा हमने मोबाइल से किया था वो। तो ये रैंडमली अपना मैकडी खाने आए हुए थे, मैं और दिव्य वहाँ पहुंचे, अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इंटरव्यू स्टाइल की, जेनजी के बारे में, लव लैंग्वेजेस के बारे में आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पर बंदे के भाई के मिला, बातचीत करी, मनाया इनको। इनके फ्रेंड से मान नहीं रहे थे भाई। कम से कम 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट लगे इनको मनाने में। भाई प्लीज आ जाओ, ज्यादा मत बोलना, थोड़ा बहुत बोल देना, एक बार आगे भाई खड़ा रही हो बस तू। पर वो जैसी वीडियो में आए, जो उन्होंने बोलना स्टार्ट करा, वो फिर नहीं रुके। पर बढ़िया भाई, वो भाई भी बढ़िया थे। फिर अभी लास्ट इनका थोड़ा टाइम पहले मेरे पास डीएम आया डायरेक्टली, और वैसे हैरानी की बात यह है मैं डीएम ज्यादा खोलता नहीं हूँ। मेरे को आदत नहीं है डीएम खोलने की, बट उस दिन खोला ऊपर आप। मैं कहा भाई ये बंदे तो मैं जानता हूँ, खोल के दिखा, मैं कहा तो आप ही हो। मैं कहा यार, और आपने लिख भी ऐसे रखा कि भाई पॉडकास्ट पे। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल, मैं कहा इनको तो बुलाना है, जिम से रिलेटेड बातचीत हो जाएगी। मैं कहा चलो, फिर हमने बस प्लान बनाया और आज आपके सामने ये एपिसोड विच इज आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। हाँ शायद 3 दिन पहले ही प्लान बना है हमारा। 3 दिन पहले बना और आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर हम जैसे तैसे करके इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। एक बात बताओ कि जब लाइक आप ट्रेनिंग करवाते हो तो फिर लोग आपसे झूठ बोलते ट्रेनिंग करते टाइम कि सर हमने इतना तो खा लिया, हमने ये तो कर लिया, पर करते नहीं है। बोलते हैं क्या मतलब किस हद तक जाते हैं वो? यार लोग सोचते हैं कि हम बोल देंगे कि हमने ऐसे कर लिया, बट हमने रियल लाइफ में किया नहीं है एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ब्लेम डाल देंगे ट्रेनर के ऊपर।
ये तो भाई डेली होता है, बहुत ज्यादा होता है ये तो। तो फिर आप उनको कहते नहीं हो कि भाई तुम जाओ? यार ऐसा होता है कि सर आप डाइट फॉलो कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया। यार अगर आप 1 महीना डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको पता तो है ना आपकी डाइट है क्या? हाँ सर क्या डाइट प्लान है आपका? यार याद नहीं है। ये इतना भी नहीं पता? नहीं होता भाई। इतना तो पता होगा कितनी कैलोरीज खानी है, कुछ भी बस ऐसे ही बोली जाते हैं। बहुत बार होता है यार ऐसा कि कोई फॉलो नहीं कर रहे होते और बोल देते हैं फॉलो कर रहे हैं। बता। फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी नहीं बन रही। जिम तो लोग, ये जो लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं 3 महीने में। ओजेम्पिक लिया तुमने, तो ओजेम्पिक लिया है, ओजेम्पिक लिया है खुद भाई। डाइट फॉलो नहीं करेंगे। तो ना वैसे एक बात बताओ कि आप ट्रेनर हो, आपको 7 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो मेरे जैसा कोई बंदा है जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, या मेरे से भी छोटा, इवन जैसे 15 साल का, जो आज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है लोगों की बात से। बेसिकली स्टूडेंट है जो, हाँ जो स्टूडेंट है, वो अभी अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस है। उसको है कि यार मेरे को ना बॉडी अब अच्छी बनानी है, और वो जिम में पहली बार घुस रहा है। तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो कि किस चीज़ों को फॉलो कर, या कौन से सप्लीमेंट्स के लिए बेस्ट है, या फिर सप्लीमेंट्स के लिए जरूरी है भी या नहीं, क्योंकि वो 15 साल का ही है अभी? यार सबसे पहले तो उसके पीछे मत भागो जिसकी बहुत अच्छी फिजिक है कि ये मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करवा देगा। तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको मिसगाइड कर दे कि ये ले ले यार तू, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप अपनी डाइट पे फोकस करो स्टार्टिंग में, कि आप डाइट अच्छी लो, अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, और एक 40-45 मिनट्स का बेसिक एक वेट ट्रेनिंग का सेशन रखो। वेट ट्रेनिंग आप मतलब उसको रेकमेंड करते हो 15 साल के बच्चे? हाँ बिल्कुल। और इतना रखो कि आप स्टडीज को और अपने वर्कआउट को बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि स्टडीज से आपका वर्कआउट इफेक्ट हो रहा है या फिर वर्कआउट से आपकी स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल यंग एज से स्टार्ट कराते हैं। लाइक एक काफी फेमस भी हो रहा है बच्चा, मेरे को उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट वो अपने पापा के साथ जाकर एंड जिम पूरा जाता है और एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। लाइक उसने अभी पीछे एक रिकॉर्ड भी बनाया था 1000 सिटअप्स का, आई गेस। मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है यार वो। हाँ जैसे कि मोटर ट्रेनिंग बच्चों की अच्छी हो रही है, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ रही है बच्चों की। वेट ट्रेनिंग तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना अच्छा है। एंड 30s के बाद तो नेसेसिटी है यार वो, जो इंडिया में लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हाँ जैसे जो कई बार रील्स आती है कि पेरेंट्स जो एक वीडियो पीछे आई थी कि अंग्रेजी लोग आए थे एंड इंडियन पेरेंट्स के सामने उन्होंने टग ऑफ वॉर कर दो, कितने बुरी तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। मैंने लिटरली मम्मी को इतनी बार दिखाया, मैं खा लो प्रोटीन, अब खा लो प्रोटीन। यार पता है क्या है, 30s के बाद ना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए वेट ट्रेनिंग। और इंडिया में क्या होता है, यार 30 के हो गए अब कहाँ करना है, तो अब तो छोड़ दो। ये ऑपोजिट है इंडिया में, अवेयरनेस नहीं है और लोग समझना भी नहीं चाहते। दैट इज ट्रू। बाकी एक बात बताओ, जैसे हम दुनिया को देखते हैं कि भाई जो जिम में लड़के आते हैं वो इतने हैवी चीजें उठा रहे होते हैं, तो कई बार ना मन करता है, मेरा भी जैसे मैं हूँ तो भी मैं इतना हैवी नहीं उठा पाता, अपनी बॉडी वेट का मैं 1.5 या डबल नहीं उठा पा रहा। ठीक है। तो मेरे को कई बार बहुत फील होता है कि यार मैं उठा नहीं पा रहा, कोशिश करता हूँ बट 1 या 1.2 तक पहुंच पाता, उससे ऊपर नहीं। तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि भाई तू कैसे आगे बढ़? उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे पहले, और अपने जो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी प्रोग्रामिंग अच्छे से करो, प्लस जो आपके भी वीक पॉइंट्स हैं उस पर वर्क करो। बाकी आपने वो सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बताया कि 15 साल का बच्चा भी स्टार्ट कर रहा है, उसको सप्लीमेंट्स लेने भी चाहिए, तो कौन से लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? तो सबसे पहले डाइट पे फोकस करो यार। डाइट पे, मेन डाइट ही है। अपनी प्रोटीन इनटेक पे फोकस करो, और अपने मैक्रोज को और माइक्रोज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं आपके, उन पे फोकस करो। बाकी आप कौन से बंदे हो कि अपनी बॉडी वेट का 1.5 प्रोटीन खाने वाले या 2.2 खाने वाले? मैं 1.5 1.6 पे रहता हूँ नॉर्मली। लेकिन बिजी रहते हैं तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि 0.5 भी नहीं होता कई बार तो। हाँ भाई, क्योंकि इंडियन डाइट मैक्सिमम वही है कि भाई वो कम ही है। अब यार सपोज मैं कभी ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं दिन में 12-15 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ, यार नहीं हो पाती डाइट उस दिन, बहुत बार होता है ऐसा। लेकिन जब मैं होता हूँ अपने होम टाउन में तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 160 to 170 ग्राम प्रोटीन इनटेक करूँ अपना। हाँ वो बॉडी वेट के हिसाब से आपके ठीक है, मैं तो 140 भी नहीं होता मैं तो कोशिश करके आ जाता हूँ भाई, प्लीज कुछ। आपका बॉडी वेट भी कम है ना मुझसे। हाँ वही अच्छा, और क्या कहते हैं, आप सिंगा को जानते हो? हाँ सिंगा वो सभी जानते हैं यार। सिंगा को कौन नहीं जानता, सभी जानते। तो ये मेरा ना मतलब, क्योंकि मैं इतना जिम के या इस कल्चर में इतना नहीं हूँ, बट मेरे को
बड़ा कई बार ऐसे फील होता है वीडियोस देखी कि लोग कहते हैं भाई सिंघा तो नेटी है, वो अपना जिम्स में इंडिया में तो इतना इतना बेंच मार लेता है, लेकिन जब वो किसी बड़े स्टेज पे जाता है तो वो गिर जाता है। ठीक है, वो उठा ही नहीं पाता, उससे कम वेट भी नहीं उठा पाता। तो क्या सच में वो सच है? यार सबसे पहले तो नेटी और नॉन नेटी को साइड में रख के पहली बात तो अच्छा एथलीट है। हाँ ये ठीक है, लिफ्ट्स अच्छी हैं उसकी, टेक्निक्स अच्छी हैं और बढ़िया मेहनत कर रहा है भाई वो। और बात है नेटी नॉन नेटी की, तो नेटी नॉन नेटी छोड़ो, साइकिल ऑफ साइकिल यार देखो अगर यूज कर भी रहा है तो बता देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें। अगर आप ले रहे हो तो आप बोल सकते हो पब्लिकली। बट उसकी फिर इमेज खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यार? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में आज भी उस चीज को फिर वही वाली बोलते हैं कि इंजेक्शन की बॉडी है। यार वो तो अवेयरनेस नहीं है ना, जब तक आप बोलोगे नहीं तो लोग अवेयर होंगे कैसे? अगर आप ले रहे हो तो आप बोलो कि भाई मैं ये ले रहा हूँ। आप किसी के सामने फेक इमेजिनेशन तो ना रखो कि मैं यार इतना वर्कआउट करके ऐसा हो जाऊंगा। नेचुरल बंदा हो ही नहीं पाएगा वैसे। हाँ पॉसिबल ही नहीं है। आप किसके आगे फेक इमेज रख रहे हो कि आप 6 महीने में आप ऐसे हो जाओगे, आपकी बेंच 2 महीने में 100 से 120 हो जाएगी। नहीं होता ऐसे। अगर आप ले रहे हो तो आप बताओ कि भाई मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई यूज करे तो वो अच्छे से यूज कर सके, वो उसको कोई मिसगाइड ना करे उस चीज में। सिर्फ अवेयरनेस का गेम है यार। बाहर लोग लेते हैं और उसको वो कोई यार हेजिटेट नहीं करते बताने में कि मैं तो लेने के बाद कि मैं नेटी हूँ और ये। बट वैसे अगर आपको एक फाइनल आंसर देना हो कि आपके हिसाब से सिंघा इंडिया में साइकिल करता है और बाहर जाके रोक कर जाता है, बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है। 100 आपके हिसाब से वो ऑफ साइकिल ही रहता है? ले रहा है आपके हिसाब से 110% ले रहा है। और बाहर जाके साइकिल उतार के जा रहा है? बाहर जाने के बाद भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो एनहेंस्ड है। हार रहा है ना, वो बात ये है। अभी चाहे वो रिसेंट में एक जीत के आया गोल्ड। यार हारने के ना बहुत सारे रीजन होते हैं। आपके पास गेम का प्रेशर भी तो होता है उस टाइम पर यार। फट रही होती है बहुत बुरी तरीके से। प्लस सपोज मैं 90 kg में कॉम्पीट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिफ्ट्स लगा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा वेट 93 94 है, तो मैं वहाँ पे 3 से 4 किलो ड्रॉप करके जा रहा हूँ, उससे भी तो यार मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी। ये भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। क्योंकि अगर कोई भी सपोज एक 90 kg क्लास का एथलीट है तो वो पूरा साल कभी भी 90 पे नहीं रहेगा, वो 93 94 95 के आसपास रहेगा। वो स्टेज पे 3 से 4 किलो वेट ड्रॉप करके चढ़ेगा। कोई भी एथलीट ले लो और किसी भी स्पोर्ट में ले लो अब जिसमें वेट कैटेगरी होती है। प्लस गेम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। चलो बाकी सिंघा यू आर ऑन साइकिल। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो बॉडी पॉजिटिविटी जो लाइक इतनी आजकल बढ़ रही है, विच इज समवट ओके, कि लोगों को मोटा, अब तुम मोटा नहीं बोल सकते, गाठे हो गाठा नहीं बोल सकते, बट डू यू फील कि मोटे को मोटा ना बोलना और इसको ये बोलना कि भाई तू हेल्दी है, दैट इज गुड, और वहां पर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए? वो चीज ठीक है यार, चलो सामने वाला आपको नहीं बोल रहा, आपको बॉडी शेम नहीं कर रहा, लेकिन आपको तो पता है ना आप क्या हो। हाँ एटलीस्ट आप तो उस चीज पे मेहनत कर लो। नहीं बट एक जैसे अभी कैल्विन क्लेन की अभी जो एड आई थी उनका, हाँ। एक ना पोस्टर आया था जिसमें 3 लड़कियां खड़ी थी, ठीक है, एक बिल्कुल पतली, एक नॉर्मल एंड एक एक्सेसिवली मोटी जेन्युइन, मैं फोटो लगा दूंगा, प्रॉपर ओबीस, लाइक इतनी ओबीस कि उसके शूज में उसका पैर फिट नहीं आ रहा था, दिख रहा था कि भाई ये बहुत मुश्किल से शूज पहन के खड़ी है, और उन्होंने लिख रखा था यू आर ब्यूटीफुल इन एवरी वे। अब जब कंपनीज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब इस चीज को ऐसे प्रोपेगेंडा को फैलाती है, डू यू फील कि ये कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं? नहीं, वो चीज ठीक है कि आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नहीं बट लोगों को ये भी तो एक पर्सपेक्टिव बन गया ना कि भाई इफ आई एम मोटी आई एम कर्वी। वो तो यार मतलब किसी चीज से बचने वाली बात है कि मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता, मैं डिसिप्लिन में आ नहीं सकता। हाँ, वो एक बहाना हो गया आपका। हाँ, बहाना हो गया, गेट आउट हो गया आपका। हाँ। मेरे को लिटरली, मैं थोड़ा टाइम पहले बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ये तो मैंने लिटरली अब काफी कम कर लिया अपना वेट। मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, गाल मेरे इतने मोटे मोटे हो गए थे, प्रॉपर ऐसे इतना गंदा दिख रहा था। इवन मेरे को उसकी वजह से मेरे को फैटी लीवर हो गया, मेरे को चलते चलते मैं हाफने लग जाता था, मेरे को कितनी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने अपना मन बनाया गर्वित नहीं, क्योंकि पहले मैं इतने साल डांस करता था, मैं कुछ भी डंगा खाता था, साथ ही साथ पच जाता था, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कुछ और करने की। आपकी फिजिकल एक्टिविटी थी उसमें। सो फिट, दिन में यार 5-5 घंटे डांस करूं तो कंडीशन था ना आपका, कैलोरीज बर्न कर रहे थे आप। वही इतना अच्छा था मेरा, मैं बहुत फिट था। जैसे ही मेरा डांस रुका,
एंड मैं एकदम से इस चीज़ पे आ गया कि अब मैं बैठा हूँ अपना बाकी काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डांस नहीं कर रहा, सिर्फ एडिटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ भाई। बहुत मैं इतना मोटा हो गया और मेरे को इतनी दिक्कतें स्टार्ट हो गई कि मेरा खाने की एक्टिविटी वही है, मैं रात को 2-2 बजे बैठ के ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं 3-3 बजे खाना खा रहा हूँ अपना। स्लीप साइकिल खराब हो गई आपकी, बहुत मेरे को लिटरली कैलोरी इनटेक बढ़ गया, प्लस आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। मेरा इतना बुरा हाल था, इतना ज्यादा बुरा हाल था कि मेरे को 1 महीना पूरा मैंने कुछ खाया ही नहीं है सिर्फ लिक्विड्स के अलावा। आपने खुद खराब किया भाई वो। वही इतना खराब हो गया था कि मेरे को लिटरली लिक्विड्स के अलावा कुछ नहीं खाना पड़ रहा था। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने उस चीज के बाद स्टार्ट किया वर्कआउट। अब देखो, अब मैं ये हूँ कि मेरे को अब कोई ऐसी मेजर कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपना बल्कि रनिंग अच्छी कर रहा हूँ, जिम में अच्छे से जा रहा हूँ, ताकि अब मैं बॉडी की बनाने की फिट हो भाई बिल्कुल। अब मैं फिट की और अब इसको हेल्दी बनाना है, मेरे को फिट हो हेल्दी करना है, ये मेरा गोल है अब। यार वो चीज ठीक है उस चीज में भी कि कोई आपको बॉडी शेम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं यार, कोई डिसीज है उनको, किसी को हाइपोथायराइड है जिससे उसका वेट लॉस मुश्किल हो गया है, किसी को पीसीओएस है, बट जिनको कुछ नहीं है, जो दिन में 8-10 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो तो अपने लिए वर्कआउट के लिए डाइट के लिए टाइम निकाल सकते हैं ना। बॉडी तो एट द एंड उन्हीं की है। मैं खुद आज के टाइम पे मेरे को पता नहीं मैं कैसे बताऊं, बट मेरे पे इतनी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे और वैसे नॉर्मली भी कि लोगों इतने ज़्यादा अनहेल्दी है, लोग अपने ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे जो रेगुलरली ईयरली कराने चाहिए उनको, नहीं कराते भाई, नहीं कराते। पर फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कमी है आपकी। और मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद अभी थोड़े टाइम में कराना दोबारा। वही यार अवेयरनेस वाली बात है। अगर इंडिया में फुल बॉडी टेस्ट करवाने के बाद आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो इंडिया में लोग कहते हैं यार पैसे खराब हो, और अगर बाहर किसी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, चलो यार अच्छी बात है, कोई डिसीज नहीं है, पैसा सही लगा। ये भाई इंडिया को बहुत जरूरत है, अवेयरनेस नहीं है भाई। और उसके बाद ये आ जाते हैं भाई हमारे इंस्टाग्राम वाले डॉक्टर्स। मेरे तो हाथ जोड़े प्रभु, इतना मतलब गाइज मैं इतना परेशान हूँ इस चीज़ से। मेरे पापा को इतनी बुरी तरीके से लोगों ने परेशान करा इस चीज़ पे, मतलब कुछ भी बेच देंगे मेरे पापा को, लिटरली कुछ भी। पता क्या हुआ मेरे को, पापा आकर डेली को एक चीज बताते हैं, बेटा सी बख्तौन ला दे। मैं कहा ठीक है, ऑर्डर कर दिया। सी बख्तौन 2 दिन पियेंगे, कहेंगे बेटा कोई असर ही नहीं है और अजीब सा टेस्ट है। मैं कहा पापा आप नहीं मंगवाया था, अब खत्म कर दो। फिर छोड़ देंगे, नहीं भाई अच्छा नहीं है। फिर वो गुड मॉन्क मंगवाया कि बेटा गुड मॉन्क मंगवा दे, ये काफी ऐड आ रही है, अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा होता है। मैं कहा स्टार्क टैंक में आया, एक बार मंगवा के देख लेता हूँ। 2 दिन डाला, बेटा अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा छोड़ दो फिर, अब क्या करूँ, अब 10 को खत्म कर रहे हैं। और मैं एक बार इनके लिए प्रोटीन लाया था, अपने लिए लाया था, मैंने कहा एक बार आप पी लो पी लो पी लो, पिला, चॉकलेट फ्लेवर था, सब कुछ बढ़िया, इनसे वो नहीं पिया गया। यार ये चीज तो सबके साथ होती है इंडिया में भाई मतलब पेरेंट्स पता नहीं प्रोटीन के मामले में तो इनको इतना भड़का रखा है ना कि प्रोटीन तो तुम्हारे लिए सबसे घटिया है। और स्पेशली मुझे पेरेंट्स पे गुस्सा आते हैं जो दारू पीते और कहते हैं कि ना नहीं तुम्हें प्रोटीन नहीं पीना। तुम एक तरफ अपना वो लीवर खराब करो, कह रहे हो ये लीवर खराब नहीं, अरे भाई वो उनका कंफर्ट जोन है, वो उससे नहीं निकलना चाहते। भाई मेरा सच में दिमाग फट गया वो चीज देखकर। पापा मेरे पीछे डेली पड़े रहते कि तू डब्बा नहीं खाएगा। मैं कहा यार नहीं खा रहा, मैं माफ कर दो। यार ऐसा होता है, आपने घर में प्रोटीन ला के रख दिया, अरे नहीं बहुत हैवी है ये तो, मैंने भाई घर पे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्योर आइसोलेट प्रोटीन ला के रखा। अरे बहुत हैवी है ये तो। मैं आइसोलेट हैवी है, मैंने कहा छोले भटूरे हैवी लगते हैं आपको ना, वो कहाँ हैवी होते हैं भाई। बहुत मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है जब पेरेंट्स एक्चुअली डिनर में खिला लो भाई काफी वियर्ड यार। मतलब मेरे को खुद को कई बार ऐसे लगता है कि क्यों अपना तुम थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह ले लो अपना खाने में। अब पनीर नकली आने लग गया, यहाँ से खरीद नहीं सकते खुला। अमूल के पे इनको वो नहीं है विश्वास, जबकि अमूल का सही निकला है ट्रस्टिफाइड के टेस्ट के बाद। तो मैं कहा वहां से ले लो। नहीं, पनीर बिल्कुल बंद, ना बाहर खाएंगे ना घर पे खाएंगे। बना लो भाई, घर पे डेली कौन बनाए पनीर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, घर पे बनाएंगे नहीं, बाहर से लाना नहीं। मैंने कहा अब इंडिया की डाइट में एक चीज एटलीस्ट ये होता था कुछ ना कुछ तो जा रहा है, अब तो बिल्कुल सब कुछ बंद। इंडिया की डाइट यार कार्ब से भरी हुई डाइट है, और अब तो वैसे भी बाहर जाओ हर जगह पाम ऑयल यूज होता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। पेरेंट्स के बारे में ज्यादा ही बातचीत हो गई, दिल से निकल गया ये वाला तो। यार जरूरी है यार एक कसम से दिल में भर रखा है मेरे, इतना मैं समझा समझा के थक चुका। वैसे ये बताओ कि आपने आजकल देखे जो हाइरॉक्स का नया ट्रेंड चल रहा है यार इस टॉपिक पे बात ना करो तो भाई पर मैं सोचता हूँ, मेरे को लग रहा है हाइरॉक्स इज मोर ऑफ अ टिंडर
they're not just physical वो like अपना improvement के लिए लोग कर रहे हैं। यार कुछ नहीं है, अपना वेट ट्रेनिंग करो, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी पे ध्यान दो और अपना कैलोरी इंटेक सही रखो, स्लीप साइकिल ठीक रखो, बात खत्म। पर हाई रॉक्स को भाड़ में जान दो यार, इट इज अ शिट। यार जितनी भी नई चीजें मार्केट में आएंगी हाँ। सभी ट्राई करना जरूरी नहीं है। अरे पर इतनी मतलब दिल्ली के अंदर आप देखो हर वीकेंड पे इनके रनिंग क्लब्स बन रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर हाई रॉक्स करवा रहे हैं। एक बंदे ने करियर बना लिया है, एक यूट्यूब वो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब आई डोंट नो, बट वो सिर्फ अपने हाई रॉक्स दिखाता और इतना फेमस हो गया है। भाई कुछ नहीं कर सकते, अपना बेसिक्स पे रहो, कुछ नहीं है हाई रॉक्स वगैरह। सीरियसली आई वाज शॉक्ड कि यार इतना इतना कैसे। कुछ नहीं है भाई, नहीं बिल्कुल ही नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैं क्या बोलूं, मैंने तो खुद ने स्टार्ट कर रखा है। तभी डिफेंड कर रहे थे। मैंने थोड़ा हाई रॉक्स स्टार्ट करा है। बाकी ये कि गाइस डोंट वरी, आज जिम वाले को बुलाया, नेक्स्ट एक बार मैं हाई रॉक्स वाले को ही बुलाऊंगा। उनके साथ बात चल रही है, वो आएंगे यहाँ बिठाना और आप कैमरा संभालना। आप दोनों की डिबेट होगी। हाँ दैट इज गुड, वो थोड़ा और बढ़िया बनेगा। बाकी चल एक लास्ट चीज इसी बारे में, क्या लगता है डेटिंग के लिए जा रहे हैं लड़के मेन तो हाई रॉक्स के लिए? कह सकते हो, कह सकते हैं ना, क्योंकि इतनी रील्स आ गई है मेरे पास जिसमें लड़के बस जाके वो पहले भागेंगे, उसके बाद कैफे में जाके खा लेंगे। मैं फिर भागे क्यों तुम? ये तो वही वाली बात होगी, पेरेंट्स गए सुबह वॉक करने, फिर भटूरे छोले खाते आए। अबे तुम्हारा फायदा क्या कैलोरीज करने का? अच्छा एक थोड़ा ये सीरियस क्वेश्चन, ये मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी फैट लॉस करना चाह रहे हैं। तो काफी पेपर्स निकलते हैं, काफी रिसर्चेस हुई हैं इन चीज के ऊपर कि आपको बस कैलोरी डेफिशिएट बना के रखना है अपना, नो मैटर आप उसके अलावा क्या खा रहे हो, आप किस चीज से अपनी कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे आप जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम आपकी कैलोरीज खाई हुई होनी चाहिए, बात खत्म। या ये सच है या फिर क्लीन ईटिंग और अच्छी एक्सरसाइज भी मैटर करती है? देखो कैलोरी डेफिसिट मैटर करती है और बेस वही है, लेकिन आप कुछ भी खा रहे हो और उससे अपना कैलोरी इंटेक पूरा कर रहे हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। इफ आप डेफिसिट में हो तो आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी पूरे देने हैं ना, आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना है, आपको हेल्दी फैट्स भी चाहिए, तो आप कैसे पूरा करोगे? बात सही है। सपोज आप कैलोरी डेफिसिट के बाद 1800 कैलोरीज पे हो, आपने एक चीज बस पिज्जा खा लिया, गई आपकी 1200-1300 कैलोरीज। आप प्रोटीन कहाँ से पूरा करोगे उसके बाद? दैट इज ट्रू। आप जब भी कैलोरी डेफिसिट पे हो तो आप ऐसी चॉइसेस रखो कि जो कैलोरी डेंस ना हो, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो, कि आपका पेट भरे बट कैलोरीज ज़्यादा ना हो उसमें। अब जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने पीछे जितना भी वेट लॉस करा, मैंने लिटरली कैसे करा है, मुझे टाइम ज़्यादा लग गया बट मैंने कैसे करा है, कैलोरी डेफिशिएंट मैंने बना के रखा। पर मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, मैं सुबह अपना आराम से 9 या 10 बजे उठ रहा हूँ, मैं उससे पहले उठने की कोशिश भी नहीं करता, ना मेरे को उठने का कोई शौक। 10 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँ कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे तक कुछ ना खाऊं, मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा। ब्लैक कॉफ़ी पी के 2-3 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी मैं एक सैलेड खा लूँ, सैलेड खा लिया या कुछ भी एक आधी 2 रोटी खा ली सिंपल प्लेन, एक सब्जी के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं, दही धुई ले ली या पनीर का कोई आइटम ले ली, ताकि प्रोटीन भी आ जाए और एक ठीक ठाक डिसेंट खाना हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैं शाम को दोपहर का खाना मिस हो गया, सुबह का खाना मिस हो गया, दोपहर का खाना सुबह को खाया, और लास्ट में रात को सोने से पहले खाने के साथ कोई अच्छा सा स्नैक कि टेस्टी, जैसे प्रोटीन कहाँ है? नहीं खाने में, रात के खाने में प्रोटीन है, बीच में प्रोटीन शेक है, ये सारी चीजें हैं। प्रोटीन मेरा अप्रोक्स 80 to 90 के आसपास पहुंच रहा है, 120-140 मेरा होना चाहिए, बट 80-90 के आसपास पहुंच रहा है। फैट लॉस के टाइम पे जब आप डेफिसिट पे हो तो हाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके। हाई प्रोटीन डाइट आपको फैट लॉस में भी हेल्प करती है। हाँ, मेटाबॉलिज्म स्लो करेगी। प्लस जब आप डेफिसिट पे हो, फैट लॉस पे हो आप, तो डेफिसिट के साथ आपकी स्लीप साइकिल कितनी अच्छी है, प्लस आपकी वाटर इनटेक बहुत मैटर करता है। आप न्यूट्रिएंट्स कैसे दे रहे हो बॉडी को, कब खा रहे हो आप, वर्कआउट आपका रूटीन कैसा है। तो आप कह रहे हो कि डेफिसिट से ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, बट समझदारी नहीं है। हाँ, बट वो क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ डेफिसिट से, अगर आप उसमें मतलब कुछ भी खा लोगे तो। और इफ आप इंटरमीडिएट कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि इंटरमीडिएट ही करूँ और फिर लास्ट में थोड़ा सा मैं फिर खा लेता हूँ। ये कि कैलोरीज में ट्राई करूँ कि कमी है। इंटरमीडिएट करने के लिए ना आपकी स्लीप साइकिल ठीक होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है ना, आप इंटरमीडिएट नहीं कर सकते। क्या रेकमेंड करते हो टाइमिंग सोने की? 10 से 6।
जो मैं खुद नहीं कर पाता। हाँ, मैं तो 2 बजे सो रहा हूँ, पर मेरे पे काम तो नहीं बनता अगर मैं जल्दी सो जाऊँ। आपका उस दिन रिप्लाई मेरे को 3:30 बजे आया था रात को, मैंने आपको उस टाइम रिप्लाई दे दिया था। मैं खुद यहाँ 3-4 बजे सो रहा हूँ ना 3-4 तो मेरे को 3-4 तो नहीं, मैं इतना लेट नहीं जागता, मैं सिर्फ सैटरडे संडेज को जागता हूँ इतना लेट, बिकॉज बाकी काम करना होता है। बट मेजर मेरे को जो होता है कि 2 बजे लिमिट है, 2 बजे तक काम करो फिर सो जाओ, उससे 1 मिनट भी नहीं जागना ऊपर। यार। मैं ट्राई करता हूँ वैसे 10-11 बजे सोने का, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा, कभी 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, चलता रहता है। बट मैं वर्कआउट कभी स्किप नहीं करता भाई। डाइट मैं ट्राई करता हूँ कि अपना हेल्दी से हेल्दी रखूँ अपना। मैं भी कोशिश तो लाइक जिम के मामले में मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि अब भाई जितना हो सके कंसिस्टेंट रहे, कि कम करा बट जा और कर, वॉकिंग जरूर रख। यार मैंने पिछले 3-4 महीने में एक बार भी वर्कआउट स्किप नहीं किया, एक दिन भी। अगर मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ जिम ढूंढ के वर्कआउट किया है भाई, एटलीस्ट 45 मिनट्स तो। काफी सही। तो ना ये वाला क्वेश्चन मेरे दिल में ना कब से था कि कोई अगर मैं कभी ट्रेनर मेरा दोस्त बने, भाई बने, तो मैं उससे बैठ के जरूर पूछूं। पूछो भाई, बिल्कुल। मौका दे रहा है। आई लास्ट दिस कि यार कभी ऐसा हुआ है कि अब क्योंकि ट्रेनर हो आप, हम देखते हैं कि यार ट्रेनर्स के आसपास लड़कियां से मंडरा रही होती है झुंड की तरह, तो कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि भाई ये लड़की हिट कर रही है, ये सिर्फ पूछ नहीं रही ट्रेनिंग, ये हिट कर रही है और ये या तो इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे कुछ कोई है इसमें सिचुएशन? हाँ भाई, मेरे साथ हुआ है 1-2 बार। क्या है यार कि किसी के बोलने से पहले ना मैं उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि वो क्या बोलने वाला है। जैसे लड़कियां समझ जाती है कि लड़का मेरे पे इंटरेस्टेड है, आप भी समझ रहे हो। मतलब अगर मैं कहीं पे हूँ ना, तो मैं सबको नोटिस कर लूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा। अगर आप मेरे से बात करो, मैं आपको ऑब्जर्व कर लूंगा। हाँ। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे को पता होगा आप आंसर क्या करोगे उसका। मुझे पता चल जाएगा। ओके, तो फिर कितनी लड़कियों ने हिट करा अगर मैं पूछ सकूं तो? 2 लड़कियों ने। नाम? ओके, बट थोड़ी कहानी बताओ, उन्होंने लाइक हिट करा कैसे आप पे, लाइक कैसे अप्रोच कैसे करा? बिकॉज आई फील काफी कम लड़कों पे लड़कियां आगे अप्रोच करती होंगी, तो आप वो अप्रोच कैसे हुआ? यार डायरेक्ट स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं बोलता, बट हाँ धीरे धीरे वो फ्रैंक होने की ट्राई करती हैं ज्यादा। स्ट्रेचिंग करा दो। ना ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे Okay, साथ। चलो। मैं कराता नहीं था यार। चलो अच्छी बात है। और बाकी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे रीच कर लेते थे। अच्छा, डायरेक्टली मैसेज। मतलब उसके बाद तो फिर लड़के हम थोड़ा बहुत तो हम भी करेंगे। तो कभी ऐसे हुआ जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसके साथ ही कुछ हुआ हो बाद में सीन? हाँ भाई, हुआ है एक बार। दैट्स माय मैन। अब प्लीज स्पिल द टी प्लीज। भाई बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बताना चाहता। प्लीज थोड़ा सा देखो, आपन एडिटिंग करनी है, ज्यादा कुछ होगा आप काट देंगे, बट रखो तो सही, कुछ तो रखो। उस चीज को भाई मैं प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। मैं XYZ करके बोल दो। कुछ भी नहीं यार XYZ भी नहीं यार, बट मजा आएगा ना भाई। वो मेरी प्राइवेट लाइफ थी, वो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बट ये है कि जो भी बंदा देख रहा है, रिस्पेक्ट तो बड़ी है। हाँ, चाहे वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं था, शायद। अगर ये 1 साल से कम है और आप फिर भी ऐसे बचा रहे हो ना, अरे 1.5-2 महीने भाई, 1.5-2 महीने। उसके लिए आप बचा रहे हो 1.5-2 महीने के लिए? यार क्यों बचाऊंगा, क्यों नहीं। ना यार, ये तो गलत है। नहीं भाई, इतना तो आपको बताना चाहिए था। बिल्कुल भी इसी की नहीं। तो क्लिप कटनी थी। मुझे पता है ना पॉडकास्ट वाले कैसे होते हैं, बातें निकल पाते हैं अपने व्यूज के लिए। ना यार देखो, अभी गाइस मेरे को तो भी आता भी नहीं है बातचीत करना, मैं तो कैसी बातचीत कर देख लो भाई। लग रहा है तुम्हें कि मैं अच्छा पॉडकास्ट कर रहा हूँ अभी? करा तो कमेंट कर देना। चलो बाकी यार चीज बढ़िया थी, मेरे को सुन के अच्छा लगा ये चीज ऐसे। नाइस। आपका सत्तू को लेके क्या कहना है? क्या आपको लगता है सत्तू वाले जो बंदे हैं वो सिर्फ पापा और के आगे फेमस होने के लिए कर रहे हैं? यार सच में सत्तू ठीक लगता है? सत्तू अच्छी चीज है, मेरे घर में कल ही आया क्योंकि सत्तू अच्छी चीज है, बट उसको वे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को सत्तू अच्छी चीज है, आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, अपनी प्रोटीन इंटेक को सपोर्ट कर सकते हो उससे, बट वे का रिप्लेसमेंट नहीं है वो किसी भी एंगल से। मैं मानता हूँ मेरे पापा ऐसे हो जाते हैं, तुम तो हो ही पागल, तुम्हें क्या जरूरत है, मैं ला के दूंगा तेरे को वे से बढ़िया, अपना देसी वे, सीधा से कहते देसी वे। मैं कहा बिल्कुल नितेश सोनी मेरे घर पे। भाई वे से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन कोई भी नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं।
ये फूड के ऊपर तो इनको बहुत रेगुलेशन आनी चाहिए। एफएसएसआई को लोग कितने सवाल कर रहे हैं अब। इंडिया में लोगों की हेल्थ मजाक है कंपनीज के लिए। इस चीज को मैं बहुत मानता हूँ। अब घर वालों ने तो लिटरली इतना मेरे को वही है ना, सोशल मीडिया के थ्रू चाहे पापा को मैं बोलता हूँ कि आप इतना क्यों देखते हो, बट इन चीज कुछ चीजों की वजह से पापा को कितनी नॉलेज हो गई है। अब लिटरली ट्रस्टिफाइड पापा मेरे से ज्यादा देखते हैं। ये ट्रस्टिफाइड को भी मैं बिल्कुल सही नहीं कह सकता। हाँ चल, बट एक तरीके से कहीं ना कहीं जैसे हाँ। जो फूड फार्मा ने करा था, उसने लोगों को लेबल पढ़ना सिखा दिया। ट्रस्टिफाइड क्या करे, सवाल पूछना सिखा रहे कि क्या जो आप खा रहे हो रेगुलर डे पे उसमें कुछ गलत तो नहीं डला हुआ। वो कौन से ब्रांड्स टेस्ट करता है? अब तो बड़े बड़े करने लग गया, पहले छोटे छोटे करता था। बड़े ब्रांड्स लाइक MDH कर रहा है, अमूल कर रहा है। उसके अलावा उसने अभी जितने भी स्टार्टअप वाले ब्रांड से, जीरो शुगर वाले जो आइसक्रीम्स बनाए थे, सबको टेस्ट करा, सारे फेल गए हैं। जिसमें रिपोर्ट्स गलत आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। हाँ तो रिपोर्ट्स गलत आएंगी, कंपनीज क्या करेगी? भाई ये पैसा पकड़, वीडियो डिलीट कर दे या जो भी होगा, कोलैब नहीं ले रहा ना वो। अब जैसे उसने एक बड़ा अच्छा मेरे को दिखाया, मेरे को उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी जो आइसक्रीम वाली थी। उसमें दिखाया कि मेरे को जैसे ही मैंने बताया ना मैं आइसक्रीम को टेस्ट करो, कहते चारों कंपनी के मैसेज आने लगे कि पैसा ले लो, ये कर दो, पैसा कर दो, ये ले लो। एक कंपनी सिर्फ पास हुई थी उस चार में से, और 3 फेल हुई थी। जो पास हुई थी ना, उसने उसको भी कमेंट नहीं करा। फिर वो मैसेज दिखा रहा कि उसके CEO का मेरे मैसेज आ रखा है कि अगर हम पास हो गए थे तो आप तब तो पैसे ले ही सकते थे। अगर आपको इतना ही वो रहना है तो आप वैसे पैसे ले लेते, पास तो आपने वैसे भी कर ही दिया था हमें। सिंपैथी भी तो लेनी है ऑडियंस से। पर देखो कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो बिल्ड करा ना। एक मन में बात तो मेरी रहेगी ना, चाहे उसने किसी भी वे से करा हो, चाहे वो 50 लाख से ज्यादा की, अब उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। बट अब उसको कितना फायदा देगा ये चीज? कल को वो इसी चीज को मेंटेन भी करता रहे, आने वाले 5 साल तक मैं कह रहा हूँ मेंटेन करता रहे, यही एक बार ट्रस्ट के नाम पे खाता रहे। उसके बाद भी अगर ये गलत हो जाए तब भी कितना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका होगा ये। उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू सोचो, आज 50 लाख अगर उसको मिल रहा हो, कल 5 करोड़ से भी ऊपर मिलेगा। बिल्कुल कर रहा होगा भाई। आज वो ब्रांड टेस्ट करता है जो ब्रांड्स उसको रीच कर सकते हैं। मसल ब्लेज, अवतार, इंडिया में तो चलो अच्छा लेवल है इनका। डायमंडाइज को कभी नहीं किया भाई, उनको पता भी नहीं हो कोई वीडियो अपलोड हुई है। कौन है ये, क्या नाम है उसका? अर्पित नाम है ना उसका, ट्रस्टिफाइड वाले का। अच्छा नाम नहीं पता मेरे को, ये पता ट्रस्टिफाइड वाला। उनको पता भी नहीं हो कोई अर्पित है हमारी वीडियो बनाई है। ना बट बढ़िया है यार, मेरे को बंदा तो ठीक लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो सही कर रहा है यार। आप कौन सा यूज करते हो प्रोटीन? मैं अभी उसका व्हाट्स ऑल नीडेड का, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को जेन्युइन अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो फूड फार्मा का है, वो बंदा मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। मैं खुद सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज में, मैंने पहली बार नाम सुना आपसे। हाँ कोई बात नहीं, वो छोटा ब्रांड है, अभी रिसेंट में 4-5 महीने हुए लॉन्च। अच्छा। बात ये है कि वो ना मेरे गट को सूट कर रहा है, मसल ब्लेज मेरे गट को सूट नहीं करा, तभी मैंने शिफ्ट करा। मसल ब्लेज हैवी बहुत है मेरे को। तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो रहा है ना आपको? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरे को दूध बहुत अच्छे से पचता है, दूध दही मैं बहुत आराम से खाता हूँ। वो भी तो मैं जो उसका पी रहा हूँ व्हाट्स ऑल नीडेड का, वो बिल्कुल मेरे को सही पच रहा है, सेम है, कंसंट्रेट है। अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स ऐड करके देखो। मैं कोशिश करूंगा, पर ये है कि मेरे को वो वाला बड़ा आराम से पच रहा है, इतने लाइक स्मूथली। किसी इंडियन ब्रांड का 2 kg या 5 lbs का आइसोलेट कितने का आता है? 2 kg का 6000 मसल ब्लेज का आता है, और इसका भी उतने का ही आता है। मैं यूज कर रहा हूँ डीजल या ऑलमैक्स। ऑलमैक्स 13000 के आसपास आता है 5 lbs, और डीजल भी इतना ही है 12.5-13 के आसपास। भाई इतना फर्क आ जाता है, क्वालिटी का डिफरेंस है। 10,000 के आसपास का फर्क आ रहा है। पीने में पता चलता है। जो चीज आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो उसमें कभी भी कॉस्ट कटिंग मत करो। उसमें अगर खराब चीज जाएगी ना, वो आपको हार्म कर सकती है। बात वही होती है ना कि अब बंदा कितना उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। बस तभी मैंने अभी स्टार्ट करा, तो मैं अभी इस पर हूँ। जैसे मैं भी और ज़्यादा सीरियस होऊंगा तो मैं भी चीज़ें इम्प्रूव करना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने फिश ऑयल लेने का सोचा कि अब स्टार्ट करूँगा, एक अच्छा ब्रांड ढूंढ रहा हूँ फिश ऑयल के लिए, उस पर अच्छा लगा दूंगा पैसा। 2-3 ब्रांड देखे हैं, कुछ तो 300 में भी दे रहे हैं, कुछ 2000 भी दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कोई आसपास 1500-1000 के आसपास मैं देखूँ डब्बा, तो वो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद प्रोटीन हो ही गया, अगर कैरेटीन के लिए माने तो बहुत बढ़िया, वरना देखा जाएगा। वो ऐसे से करके धीरे धीरे करके मैं चीज़ें ऐड करूँगा। साथ में जिंक और मैग्नीशियम भी ऐड करो। जिंक मैग्नीशियम सही रहेगा लेना, जरूरी है। सुना तो नाम बहुत है, जिंक का तो पता है। चलो देखते हैं। अब हम करते हैं गेम पार्ट आ गया गाइस हमारा। मेरा बड़ा फेवरेट है गेम पार्ट। मैं पता है पिछले पॉडकास्ट में गेम पार्ट कर नहीं पाया था, मुझे इतना बुरा लगा था। गेम पार्ट रह गया मेरा, इस बार करेंगे हम। गेम इज नेटी नॉट नेटी ऑफ कोर्स। हाँ जिम को लेकर तो यार ये गेम तो बनती है।
तो बेसिकली मैं फोटोज दिखाऊंगा एंड हमें गेस करना है कि वो बंदा नेटी है या नहीं है। मेरे को खुद को भी रिजल्ट नहीं पता, मेरे दोस्त ने मेरे को लिस्ट बना के भेजी है एंड वही हमें एंड में रिजल्ट बताएगा। आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा, हमें तो लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। साकेत, व्हाट डू यू फील साकेत इज अ नेटी और नॉट नेटी? क्योंकि इस बंदे का बॉडी परसेंटेज देखो आप एक बार, कितना कम है यार। पहले ही कंट्रोवर्शियल खोल लिया तुमने। नहीं, अभी सारे ही कंट्रोवर्शियल है। मैंने उसको बोला है, मैं कहा जितने हो सके तो गंदे से गंदे भेज। वही जो उस दिन आया था दिव्यम को ही बोला है। बॉडी वेट क्या है इसका? बॉडी वेट तो ऐसे इतने स्टैट्स नहीं पता मैंने, उसने इतना स्टैट्स नहीं भेजा मेरे को। उसने बोला कि बॉडी वेट इसका कम है, देख कर तुम्हें बताना है। अगर बॉडी वेट 65-70 के अराउंड है तो नेटी, उससे ऊपर है तो नॉन नेटी। सिर्फ देख के बताना है आपने, ज्यादा ऐसे नहीं। ये हरकत नहीं करनी कि मैं तो बीच का बोल लूंगा। एक चीज, नेटी और नॉट नेटी, मेरा कहना है नॉट नेटी। नॉट नेटी। अरे बच गए फिर, देखो ऐसे नहीं, ये तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नॉट नेटी। ये तो हमने वैसे ही डिसाइड कर लिया कि ये तो नेटी है। मैं इसको नेटी बोल रहा हूँ। बोल सकते हो भाई। और ये वीडियो में तो आ जाएगा, जैसे मेरा रेड हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा, जो भी होगा। हाँ, ठीक है, हमें लास्ट में पता चलेगा। ये कौन है? एक सेकेंड। जीत शर्मा नॉट नेटी। यार डेफिनेशन काफी अच्छी है बॉडी की इसकी। नॉट नेटी कह रहे हो आप? देखो मेरे को तो अक्ल है नहीं, तो मैं एक बार इनकी मान लेता हूँ, तो नॉट नेटी मेरी तरफ से भी। ठीक है नेक्स्ट। भाई इसमें दिख नहीं रहा इसका। मन्नू, क्या नाम है इसका? मन्नू चौधरी। फिजिक दिखाओ भाई, ऐसे पता ही चल रहा। रुको फिर इसकी और कोई फोटो निकाल लेता हूं। ढूंढ लो। अच्छा ये वो आरुष बोला का पावर दोस्त लिफ्टर है क्या? भाई पावर लिफ्टर है वैसे ही। हाँ, ये पावर लिफ्टर है तो बॉडी अच्छी लग रही है, तो मेरे को लग तो नहीं रहा। जैसे ये देखो, इसके वेन्स देखो। फोटोशॉप लग रहा है। फोटोशॉप बोल दिया गाइस। यार सभी करते हैं एडिटिंग, बट हाँ एनहांस है, थोड़ा बहुत लेता है। हाँ वही मेरे को भी ऐसा लग रहा है। इतनी डेफिनेशन थोड़ी आ सकती है वरना। एनहांस है भाई, थोड़ा एनहांस्ड है या प्रॉपर एनहांस्ड है? साइकिल पे प्रॉपर भाई। अब किसी की बॉडी कितने सामान पे कैसा रिस्पॉन्ड कर सकती है वो मैं नहीं बता सकता, ये भी है, लेकिन एनहांस्ड है। ठीक है। ये आ गया नमन। क्या है इसे? नेटी है तो नेटी लग रहा है। और क्या दो इसको भाई कुछ। भाई तू साइकिल पे जा। ठीक है। और ये क्या है? अपना बिल्डर। नेटी। ये नेटी लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है कुछ लेता है ना नेटी है भाई। शोल्डर की डेफिनेशन देखो। हो सकती है अचीव इसीलिए, कोई वो नहीं है। मेरे को बताओ कैसे करता है फिर। मेरे को चाहिए शोल्डर। पहले डिसिप्लिन में आओ भैया। सॉरी। ओहो, ये इसका बताना है। ये नीतीश सोनी का बताओ। एनहांस्ड है, सत्तू इंजेक्ट करता है ये। दिस वाज गुड। ये सत्तू का साइकिल पे है सर। सत्तू इंजेक्ट करता है। हाँ। ये कौन है? अरे मैं ही हूँ। अरे ये तो आप आ गए। आप बताओ, आप नेटी हो नहीं हो? मैं नेटी नहीं हूँ भाई। इनहेंस्ड हो? हाँ भाई मैंने लिया है सामान। ये मैं कहने वाला था, मैं कहा इनहेंस्ड हो। भाई मैंने अगर लिया है तो मैं बोल सकता हूँ। अरे क्या बात चाहे है। मेरी इस टाइम पे फिजिक नहीं है वो, लेकिन हाँ मैंने लिया है। कॉन्फिडेंस है भाई। नू नहीं यार, पहले बताते मैं फिर टाइटल क्वेश्चंस भी उस हिसाब से लेकर चलता। बता देते नेचुरल नहीं हो भाई। लिया है तो मेरे को किस तो बताते सही, मैं और क्वेश्चन भाई मैं क्यों डरूंगा बताने में? लिया है तो मेरे पैसे लगाऊंगा मेरी बॉडी पे। मेरे को तो बताते, मैं और क्वेश्चन पूछते इसके बारे में। ढूंढ लो। अभी क्या, मैं पक्का और भी क्वेश्चन बनाता। हो गया खत्म भाई। बट यार ये मेरे को बताना था, मैं पक्का पूछता भाई साइकिल पे कैसे जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन लगाने होते हैं। भाई वो चीज हम तो उसके लिए पेड गाइडेंस चाहिए होगी आपको। फ्री में मैं उसके लिए गाइस तुम इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम दोनों के हमारे नीचे है, प्लीज कांटेक्ट करो, शेयर करो। उसके लिए आपका एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए। हाँ, ये भी कि आप एक अच्छी साइकिल अफोर्ड कर सको और अच्छे से ब्लड वर्क करा सको। ब्लड वर्क। अच्छा फिर ठीक है। हाँ मेरे को ब्लड बात ही नहीं, क्योंकि इंडिया में लोग यार ब्लड वर्क नहीं कराते, ऐसे ही ले लेते हैं और लोगों को कुछ नहीं पता पीईडीज के बारे में। चलो थैंक यू वैसे पॉडकास्ट पे आने के लिए। ओके भाई, कोशिश करेंगे कि एक पॉडकास्ट और हो कभी और। बिल्कुल। और प्रॉपर उस टाइम नेटी के बारे में बात करूंगा मैं, बट जो आप लीगली और उसके अंदर बता सको फ्री में। हाँ फिर उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये हमारा थर्ड एपिसोड था पॉडकास्ट का, अनंज विद गर्वित। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा।